अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको वजह बताऊंगा जिस वजह से कोरे के अंदर मोबिल जो है वो इंजन में कम होता है और उसकी मेन वजह क्या होती है, और 3 सिलेंडर इंजन में और 4 सिलेंडर में मेन फ़र्क क्या होता है, और दोनों में से बेहतर ज़्यादा कौन सा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके लिए मैकेनिज़्म समझना पड़ेगा, पहले इंजन का। ठीक है, उसके बाद ही आप इसके बारे में अब कुछ कर सकेंगे। ठीक है, फर्स्ट ये है कि 4 सिलेंडर इंजन में और 3 सिलेंडर इंजन में फ़र्क ये होता है कि इसके 4 पिस्टन होते हैं 4 सिलेंडर में, और जो 3 सिलेंडर होता है उसके 3 सिलेंडर होते हैं। ठीक है, उसके अंदर 3 जो है ना वो पिस्टन होते हैं और सिलेंडर 3 होते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर नहीं होता। अब इसमें मोबिल की कमी कैसे होती है, इसकी स्पार्किंग पहले आपको मैं समझाता हूँ कि स्पार्किंग कैसे होती है। सबसे पहले पेट्रोल जाता है कार्बोरेटर में, ये कार्बोरेटर है। ठीक है, कार्बोरेटर से आपका पेट्रोल और एयर मिक्स होती है और वो आते हैं पिस्टन में। पिस्टन में स्पार्किंग होती है। ठीक है, स्पार्किंग होती है, पिस्टन नीचे जाता है। ठीक है, उसके बाद ये घूमता है। ठीक है, ये नीचे रोड, ठीक है, ये मुकम्मल घूमता है। जब ये घूमता है तो यहाँ पे आपका इंजन चलता है। ठीक है, और फिर गाड़ी चलती है। फिर जिस वक्त ये वापस आता है, ये फिर वापस इसको कवर कर देता है। ठीक है, फिर इसमें से गैसेस वगैरह बाहर निकल जाती हैं। उसके बाद फिर दोबारा इसमें पेट्रोल आता है, फिर स्पार्किंग होती है, फिर नीचे जाता है। 2 सिलेंडर में ये होता है कि फिर 2 सिलेंडर ऊपर नीचे काम कर रहे होते हैं। एक सिलेंडर ऊपर जा रहा होता है, एक सिलेंडर नीचे जा रहा होता है। ठीक है, जब ये सिलेंडर स्पार्क करता है ये पिस्टन नीचे जाता है। फिर जब ये करता है, ठीक है, तो ये नीचे जाता है। 3 सिलेंडर में ये होता है कि एक ऊपर जाता है और 2 नीचे जाते हैं। ठीक है, 4 सिलेंडर में ये होता है कि 2 ऊपर को जाते हैं और 2 नीचे जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि 4 सिलेंडर में ताकत जो है ना, देखें, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर बनता है वो यहाँ से जिस वक्त प्रेशर नीचे को आएगा, ठीक है, नीचे को प्रेशर आएगा, ठीक है, यहाँ से। ठीक है, जब ये नीचे आएगा तो प्रेशर नीचे को जाएगा। तो जब नीचे जाएगा तो यहाँ से ये अ, ये जब नीचे ये वाला नीचे जाएगा तो यहाँ से प्रेशर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब ये नीचे आएगा, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएंगे दोनों। ठीक है, क्योंकि इसकी मूवमेंट ऐसे होती है। ठीक है, तो ये जब नीचे आएंगे तो इसका प्रेशर इधर चला जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये जब 2 ऊपर जाएंगे, ये 2 नीचे आएंगे, तो इंजन के अंदर जो प्रेशर है वो इक्वल होता जाएगा। ठीक है, तो फिर अब 3 सिलेंडर में फ़र्क क्या होता है। 3 सिलेंडर में ये होता है कि ये पिस्टन नहीं होता, पिस्टन की जगह यहाँ पे वेट होता है। ठीक है, जब ये वेट होता है तो क्या होता है बोला, यहाँ पे ये देखें, ये जब नीचे जाता है ये इसके साथ नीचे को जाता है। ठीक है, ये ऐसे गोल घूमता है, ये नीचे को चला जाता है जब ये नीचे जाता है। ठीक है, जब ये ऊपर जाता है ये इसके साथ इसी पोजीशन के अंदर ऊपर चला जाता है और ये दोनों नीचे चले जाते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है, 2 नीचे आ रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड है ये, ठीक है, वेट। वेट क्या करता है, ये इस तरह का होता है गोल, ठीक है, इस तरह का यहाँ से लगा होता है। ठीक है, और ये साथ जब ये घूमता है ये मोबिल के अंदर होता है। ठीक है, जब ये मोबिल के अंदर घूमता है तो मोबिल के अंदर जैसे आप जूस बनाते हुए वो घूमता है। ठीक है, और वो सारे बबल्स वगैरह बनते हैं, वो बनते हैं। ठीक है, जैसे जार में बनता है मोबिल के अंदर। ठीक है, ये बनते हैं। जब ये बनते हैं तो इसके अंदर एक मूवमेंट मोबिल के अंदर तैयार हो जाती है। ठीक है, जब ये तैयार होती है, ये फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या चीज़ है इसमें, ठीक है, ये पहली आपने प्रेशर इंक्रीज़ आपका हो गया। ठीक है, आपको पता लग गया कि ये प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे स्पार्किंग होती है तो ये जो साइडें होती है ना, ठीक है, पिस्टन के साथ से, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से भी प्रेशर इसके इंजन के अंदर आता है, इसके अंदर आता है। अब जब यहाँ पे प्रेशर आपको पता है इंक्रीज़ करता जाएगा,
जैसे जैसे स्पार्किंग होगी थोड़ा थोड़ा प्रेशर साइडों से होते होते नीचे को आता जाएगा। स्पार्किंग होगी, मोबिलाइल के अंदर वो हो जाएगा, प्रेशर जाएगा, मोबिलाइल के अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बबल्स यहाँ से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा प्रेशर भी इंक्रीज़ कर गया, बबल भी बना शुरू हो गए मोबिलाइल के अंदर। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है वो इंजन ये फट सकता है। ठीक है, क्योंकि वजह ये होती है कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, इस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सुराख बना देते हैं सॉरी। इस सुराख का मकसद ये होता है कि यहाँ से जो एक्स्ट्रा प्रेशर बने इस इंजन के अंदर वो यहाँ से निकल जाए। ठीक है, अब उसको वैसे तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर वैसे वो छोड़ेंगे तो वो मोबिलाइल जो है वो हार्मफुल होता है, उसकी गैसेस होती हैं, कुछ बनती हैं। ठीक है, और वो मोबिलाइल ज़ाया होगा गाड़ी में, वो हर जगह पे उस मोबिलाइल निकलने पे वो गंद पड़ेगा सारा चीज़। उसका एक अल्टरनेटिव वे निकाला उन्होंने कि वो क्या करे, यहाँ से उसको ले जाए क्लीनर के अंदर, एयर क्लीनर के अंदर। क्लीनर के अंदर हवा बाहर से ऐसे आती है। ठीक है, यहाँ से हवा अंदर आ रही है। ठीक है, ये नीचे से ऐसे जाता है और यहाँ से कार्बोरेटर के अंदर जाता है। ठीक है, और फिर वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ से होते हुए फिर पिस्टन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और फिर वो दोबारा स्पार्किंग होती है और सिलेंसर के ज़रिए वो निकल जाते हैं। ठीक है, अब ये आपको इजी मैकेनिज़्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कैसे यहाँ से गैसेस जो है ना वो उसका प्रेशर बना और कैसे इसका प्रेशर बना। ठीक है, अब इसमें एक और मैं आपको मूवमेंट बता देता हूँ। जब ये नीचे जाते हैं, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो यहाँ से हवा बाहर निकलती है। ठीक है, जब ये ऊपर जाते हैं तो यहाँ से ये नीचे जाता है, क्योंकि इसका इक्वल नहीं है, ये कम है। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया प्रेशर, हवा यहाँ से वापस आ जाती है। एक चीज़ हो गई, हवा प्लस माइनस हो रही है यहाँ से, इस पॉइंट से। ठीक है, सेकंड बात ये हो रहा है कि यहाँ से पहले बबल भी बन रहे थे, हवा भी अप एंड डाउन हो रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से प्रेशर भी बन रहा है। अब थोड़ी सी यानी कि समझ लो प्लस की तरफ ज़्यादा चली गई है, मगर माइनस की तरफ है अभी भी, कि हवा वापस फिर भी आती है। ठीक है, जब वापस आती है तो वो नमी लेके आती है, ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं। उसके अलावा वो प्रेशर अप एंड डाउन होने की वजह से वो टेम्परेचर के ऊपर भी असर पड़ती है। ठीक है, और पिस्टन की परफॉर्मेंस के ऊपर भी फ़र्क पड़ती है। ठीक है, इसको जो है ना यानी कि समझ कैटर कर लिया गया था, इंजीनियर्स ने इस चीज़ को देखा कि ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इन्होंने इसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया पीसीवी वॉल्व। ठीक है, पीसीवी वॉल्व कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाया। पीसीवी वॉल्व क्या करता है, यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा लेता है। फुल स्टॉप क्या लगाता है कि जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो यहाँ से गैसेस बाहर निकलेंगी। ठीक है, और फिर वापस एयर नहीं अंदर जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका पॉजिटिव की तरफ इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव की तरफ वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तब वो बाहर निकलेगी। ठीक है, जब माइनस होगी तो ज़्यादा माइनस की तरफ ये नहीं वापस एयर आने देगा, सिर्फ पॉजिटिव जाएगा। इस तरह नमी इंजन के अंदर नहीं आएगी, सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो कोरे गाड़ी के अंदर अभी बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, जिसमें देखें वो कहते हैं यार कि पिस्टन काले हो रहे हैं, वो धुआं निकल रहा है, वो चीज़ें वगैरह निकल रही हैं, इफेक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इंजन भी ठीक है, हर चीज़ वगैरह ठीक है, मगर ये जो पीसीवी वॉल्व है ना, ये इसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होती कि ये पीसीवी वॉल्व क्या करता है, उस नमी को इंजन के अंदर वापस नहीं आने देता, और फिर यहाँ से वो उसको मोबिलाइल के अंदर मिक्स नहीं होता। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मसला ये है, यहाँ से पीसी वॉल के साथ, क्योंकि यहाँ पे बबल्स आपको मैंने बताया मोबिलाइल में बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से फ्यूम्स भी उठेंगे, गर्म होगा तो फ्यूम्स भी उठेंगे। अब ये फ्यूम्स यहाँ से होते हुए ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा वो यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे जाके इस जगह पर
आप जब भी कभी कोरे का वो क्लीनर उठाएंगे तो वहाँ पे एक जगह बनी होगी जहाँ पे आके पाइप लग रहा है, वहाँ पे सारा ऑयल ऑयल आया होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि इसके लिए तरीका ये, एक वेट रख दिया उन्होंने, ठीक है। इस पीसीबी वॉल्व के अंदर एक वेट रख दिया। वो वेट क्या करता है, ठीक है, एक ख़ास प्रेशर के ऊपर जो खुलता है, उस प्रेशर से नीचे नहीं खुलता। यानी कि इंजन के अंदर प्रेशर बढ़ जाए ज़्यादा तब वो खुलता है, नॉर्मली वो नहीं खुलता। अब उससे होता क्या है कि जो नॉर्मल जो मोबाइल के अंदर जो फ्यूम्स वगैरह आ रहे थे ना, वो उस प्रेशर पे नहीं आते, तो वो नीचे बैठते जाते हैं, ठीक है। वो सिर्फ जो बहुत ही डेंजरस किस्म की सिचुएशन बन जाती है, तब वो सिर्फ निकलने देता है उसे। अब माशाल्लाह से हमारी किस्मत अच्छी है कि कोरे में वो पीसीबी वॉल्व है ही नहीं, ठीक है। और जब वो पीसीबी वॉल्व है ही नहीं, तो यहाँ पे ये जो दो मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है, वेट के प्लस माइनस के ऊपर नीचे के, ये तो आप भूल ही जाएं, है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो ये काम आपका होना ही होना है, ठीक है। अब सेकंड ये है, ये यहाँ तक पीसीबी वॉल्व है। मैं जाके पीसीबी वॉल्व जो है ना वो कोशिश करूँगा कि लूँ और गाड़ी में लगवाऊँ, मगर अभी तक मैं कामयाब नहीं हो सका, ठीक है। मगर इसके बारे में मैंने स्टडी किया था, वो पता लग गया था मुझे, मगर मैं अभी कामयाब नहीं हो सका, मैं उसको नहीं लगवा सका, ठीक है। जॉब में बिज़ी, बाकी कामों में बिज़ी, इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा उस पर अटेंशन नहीं दे सका, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ तक तो नॉर्मल एक गाड़ी की आ जाती है, जैसे कोरे होगी बाकी चीज़ों की। मगर ये EFI इंजन्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम है। जितनी भी इस टाइम कंप्यूटराइज इंजन गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम है। जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तो मोबिलाइल फिर भी 3 सिलेंडर, जैसे विट्स गाड़ी हो गई, बाकी गाड़ी हो गई, 3 सिलेंडर गाड़ी के अंदर ये बहुत ज़्यादा है बनिस्बत के 4 सिलेंडर के अंदर। क्योंकि आपको मैंने बताया 4 सिलेंडर के अंदर ये होता है कि 2-4 पिस्टन होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे की जो पावर है उसको कम कर देते हैं। तो इस वजह से यानी कि ज़्यादा रिकमेंडेशन 4 सिलेंडर इंजन की है बनिस्बत के 3 सिलेंडर इंजन की, ठीक है। वो क्योंकि लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं होती। अब आपको मैंने बताया था कि ये जो वेट वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो घूमता है, ठीक है, क्योंकि इसके एक तरफ वेट होता है इस वेट को करने के लिए। अब ये थोड़ी सी इसकी टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाए ना, ठीक है, तो गाड़ी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, चाहे वो विट्स गाड़ी हो चाहे कोई भी गाड़ी हो। 3 सिलेंडर गाड़ी है, वो वाइब्रेट करेगी, ठीक है। वो 4 सिलेंडर जितनी वो काम नहीं हो सकती, ठीक है, इस फोर्स को, इस यानी वेट को इक्वल करने के लिए, ठीक है। वो कुछ हद तक करेगी, मगर उसमें जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू होगी वो अपनी वाइब्रेशन शुरू कर देगी। वाइब्रेशन इस वजह से 3 सिलेंडर गाड़ी के अंदर मेहरान हो गई, उसके बाद आल्टो के अंदर, ये आल्टो क्योंकि बेसिकली वो 4 सिलेंडर है, इस वजह से उसके अंदर इंतहाई कम है वाइब्रेशन, ठीक है। अगर वो सही सेट इंजन है तो इसका मतलब है उसके वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए 4 सिलेंडर के अंदर, ठीक है, 3 सिलेंडर के अंदर लाजमी होगी। अब यहाँ पे आ जाता है एक और पॉइंट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यहाँ से पीसीबी वॉल्व है, ठीक है, ये पीसीबी वॉल्व है। अब ये एयर क्लीनर को जा रही है, ठीक है, ये पाइप है, ठीक है, ये आगे एयर क्लीनर के अंदर ये पाइप जा रहा है। अब इस जितनी भी EFI गाड़ी है ना, ये उनके लिए उसके दरमियान में लगता है ऑयल कैच कैन, ठीक है, वो लगता है। वो क्या करता है, वो यहाँ से जिस वक्त मोबिलाइल जा रहा होता है उसको वह यहाँ पे पकड़ता है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पे अपने स्टोर कर लेता है। और उसके अंदर आप फोम लगा लें, कोई ऐसी चीज़ लगा रहे, वो क्या करता है, फिर यहाँ से स्टोर करता है, उसके बाद फिर आगे लेके जाता है, फिर एयर क्लीन एयर जाती है, ठीक है, कार्बोरेटर के अंदर, ठीक है। ऑयल सारा यहाँ पे कैच हो जाता है, उसे ऑयल कैच कैन कहते हैं, ठीक है। वो भी पाकिस्तान में यानी 2-3 मैकेनिक हैं, उन्होंने बनाया है, उनकी वीडियोस भी मौजूद है कैसे आप घर में उसको बना सकते हैं। ये EFI गाड़ियों के लिए। और कोरे में फिल वक्त क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ज़्यादा ये नहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर अभी है, मैंने कुछ चीज़ें की हैं। वो ये कर सकते हैं आप, यहाँ पे एयर क्लीनर की जगह यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटी सी जगह बनी हुई है। जब आप खोलेंगे एयर क्लीनर को तो उसके अंदर एक छोटी सी जगह बनी हुई है, ठीक है, वो इस तरह की जगह है,
यहाँ पे ऐसे इस तरह कर, ठीक है। यहाँ पे बनिए, यहाँ पे आके वो पाइप नीचे से लग रहा है, ठीक है। वो जब नीचे से पाइप लगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, फोम रख देना, ठीक है। वो फ़ोन को हर 1000 किलोमीटर के बाद आप चेंज कर लें, उसको निकाल लें, ठीक है, या उसको साफ़ करके दोबारा रख दें, ठीक है। वो आपने रख देना है। उससे जो मोबिलाइल है वो यहाँ पर स्टोर होता जाएगा, यहाँ से कार्बोरेटर में नहीं जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं पीसीबी वॉल यहाँ पे लगा लूँगा, मैं आपको अपडेट कर दूँगा कि पीसीबी वॉल कौन सा लगेगा और कहाँ पे लगाना है और कैसे लगाना है, ठीक है। अभी फ़िलवक्त आप उसकी प्रोटेक्शन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और मोबिलाइल कम होगा, उसमें इंजन का मसला नहीं है, उसमें बाकी चीज़ों का मसला नहीं है, वो ये मसला है, ठीक है। और अगर आपका मोबिलाइल कम होता भी है तो इसमें आप ये परेशान ना हो कि जी थिन, अगर मोबिलाइल अगर 10W40 आपने डलवा लिया है तो वो कम हो रहा है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि 10W40 थोड़ा सा ज़्यादा थिन होता है। जब वो ज़्यादा थिन होगा तो यहाँ पे जिस वक्त ये बबल्स वगैरह इसके अंदर बन रहे होंगे, वो ज़्यादा जल्दी जो है ना उसको प्रोसेस करेगा और ज़्यादा जल्दी वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा हल्का होगा, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा भारी वो रखते हैं ताकि वो यहाँ से बाहर एवेपोरेट ना हो सके, ठीक है। मगर इससे परफॉर्मेंस का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपका हाफ़ लीटर वगैरह ये कम हो जाता है, मगर कम इस वजह से होगा ना, यहाँ से जब जाएगा इसके अंदर और यहाँ से कार्बोरेटर में जाएगा, तो वो मसला है, ठीक है। फिर आपके सिलेंसर में से भी वो निकलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। मगर आप अगर उसको यहाँ पर आप सारा फोम रख लेंगे तो वो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा। मगर कभी भी अगर अब 4000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर के बाद हाफ़ केजी तो ये स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है, या हाफ़ लीटर तो नहीं ना स्टोर कर सकता, यहाँ पे कम ही कर सकेगा, बाकी तो सारा आपका वो उसमें जाएगा। तो फिल वक्त के तौर पे जब तक आप पीसीबी वॉल्व ना लगवा लें इसके अंदर, आप 10W40 अपने रिस्क पे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मगर उसकी यानी कि समझ लो आपका लॉन्ग टर्म में ये होगा कि आपका कार्बोरेटर जो है ना वो गंदा हो सकता है, सिलेंसर में से आपके ऑयल निकल सकता है, आपके पिस्टन में ऑयल जा सकता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो बेनिफिट्स और जो नुकसान है वो आपके सामने है, ठीक है। तो मैंने तो अभी फ़िलवक्त 10W40 मैंने किया हुआ है, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो जैसे ही कंप्लीट होगा फिर मैं आपको उसकी मुकम्मल डिटेल वीडियो जो है ना वो बना के दिखा दूँगा।